समझ में नहीं आ रहा है अपनी और सरू की फैमिली को कैसे बचाऊं। माँ, माँ, आंखें खोलिए माँ प्लीज। वेद, माँ, तारा की तबीयत बिगड़ती जा रही है वेद। डैड अस्पताल लेकर जाना होगा। चलो चलो। कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। मेरी माँ को अस्पताल जाने की जरूरत है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ किसी को जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगा, समझिए आप? नानी प्लीज, तारा आंटी की जान का सवाल है नानी। मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, मैंने उन्हें अपना लिवर ऐसे ही नहीं दिया। प्लीज नानी उन्हें जाने दीजिए, उनकी जान खतरे में। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। जाने दीजिए, हटिए मेरे रास्ते से। एक कदम आगे मत बढ़ना। पीछे जा, पीछे। I don't care. यहाँ से बाहर कदम रखने का सोचना भी मत। मैं अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ने वाला। उन्हें अस्पताल की जरूरत है, मुझे मेरी माँ के साथ जाना है, जाने दीजिए। तारा मर गई तो वेद शादी नहीं करेगा। मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। तारा हॉस्पिटल जाएगी लेकिन मेरी शर्तों पे। नहीं तो मैं अभी इसी वक्त इसे और इस बच्ची को खत्म कर दूंगी। मेरे आदमी तारा को हॉस्पिटल ले जाएंगे, तुम नहीं। तुम यहाँ रहोगे और शादी की सारी रस्में पूरी करोगी। मैं माँ को नहीं छोड़ सकता ऐसे हालत में। माँ मेरे साथ ही जाएगी, माँ मेरे साथ जाएगी। कितने जिद्दी हो तुम दामाद जी, लेकिन अपनी नानी सास से ज्यादा नहीं। तारा हॉस्पिटल मेरे आदमी के साथ जाएगी, वरना यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब तुम डिसाइड करो, डिसाइड करो तुम वेद। वेद प्लीज मान जाओ, जाने दो तारा आंटी को। मान जाओ बेटा, देखो तारा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वेद जाने दो प्लीज, प्लीज प्लीज। जाने दो वेद। तबीयत और बिगड़ रही है वेद। वेद लेके जाने दो उसे। भाई भाई हमको डॉक्टर क्या ले जाना चाहिए प्लीज। लेकिन मेरी माँ को संभाल कर ध्यान से लेकर जाना, एक भी चूक हुई ना, लेकर जाइए। ऐसा नहीं, राजा लेकर जाओ इन्हें। चलो 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 मंडप पे, चलो चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है? इस घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद है, अंदर का कुछ दिख भी ना रहा है। क्या करो? और ये पर्दे तो, इस घर के पर्दे ऐसे कभी बंद ना हुआ करते थे, तो फिर आज अंदर जाने का कोई और रास्ता ना है हमारे पास। कोई तरीका, कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। अब क्या करो? ये तारा जी को क्या हुआ? और ये लोग उन्हें इकट्ठे लेकर जा रहे हैं। परिवार का कोई क्यों ना है उनके साथ।
हमारे को कुछ करना होगा। वेद सा और हमारा परिवार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। बंदूक, आखिर ये लोग हैं कौन और ताराजी को कट्टे लेकर जा रहे हैं? वेद सा कट्टे। एक बार उन्हें फोन लगा के देखियो। वेद सा फोन उठाइए, ये फोन भी ना लग रहा है। ये लोग ताराजी को कट्टे लेकर जा रहे हैं। सही ना लग रहे हैं लोग। हमारे को ताराजी के पीछे जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि जो लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है वो उनकी बॉडी रिजेक्ट कर रही है। वेद, इतना स्ट्रेस मत लो। तारा आंटी गई है हॉस्पिटल। काम डाउन। अरे क्या काम डाउन? तुम्हारी नानी ने यहाँ हर इंसान को हॉस्टेज बना कर रखा हुआ है। मेरी माँ की तबीयत खराब है, एक अनजान आदमी के साथ हॉस्पिटल गई है। मुझे पता नहीं अभी वो कैसा फील कर रही है और तुम मुझे कह रही हो काम डाउन। मैंने थोड़ी ना कहा है नानी से ये सब करने। मैं भी तो स्ट्रेस में हूँ ना। और मैं क्या करूँ जब नानी मेरी बात ही नहीं सुन रही? अगर तुम्हारी बात नहीं मान रही तो किसकी बात मानेगी वो? जाकर अपनी नानी से बात करो। उनको बोलो ये पागलपन बंद करें, ये हॉस्टेज, ये बकवास बंद करें। क्योंकि अगर यहाँ किसी को भी कुछ हो गया ना तो लिहाज नहीं करूंगा कि वो तुम्हारी नानी है। वेद का ट्रस्ट जीतने के लिए थोड़ी ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ेगी। वेद बेटा। नानी, प्लीज स्टॉप ऑल ऑफ दिस। मुझे नहीं करनी है ये शादी। छोड़ दो इन सबको और इसे जिद से फोर्स करके रिश्ते नहीं बनते। नानी प्लीज छोड़ दो इन सबको। कामिनी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? रिश्ते ऐसे बंदूक की नोक पे नहीं होते।